हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। मेरा नाम है वरुण और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना गाज़ियाबाद फूड सीरीज़ को, जिसके पहले एपिसोड के लिए हम आए हैं गाज़ियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में। इंद्रापुरम में खाने पीने के बहुत ज़बरदस्त जॉइंट्स हैं, एक से बढ़कर एक जॉइंट्स हैं। बट आज हमारा मोटिव रहेगा कि हम देसी ब्रेकफास्ट यहाँ पर जो है वो ट्राई करें, और वो ब्रेकफास्ट बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, यही हमारा मोटिव है। तो चलिए गाज़ियाबाद को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो स्वादिष्ट खाना और ऐसा ज़बरदस्त मौसम, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो चलिए फटाफट जो है वो बढ़िया से बढ़िया नाश्ता ढूंढते हैं और आपको भी बताते हैं कि जब आप इंद्रापुरम विज़िट करें तो आप यहाँ पर क्या खा सकते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं और आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अपनी देसी नाश्ते की शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी इंद्रापुरम के सामने की तरफ मेरा है सनराइज़ प्लाज़ा, जयपुरिया सनराइज़ प्लाज़ा के ऑपोजिट रोड पर है। हम यहाँ पर खाने आए हैं बदनाम पोहा। वैसे तो इंद्रापुरम में दो पोहे वाले बहुत फेमस हैं, एक जिनके पास हम आ रखे हैं और एक है माहौर पोहा, वो ज़्यादा फेमस है और भीड़ भाड़ भी वहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो हमने कहा हम आपको कुछ नया ट्राई करवाते हैं। तो ये भी हमें किसी ने रेकमेंड की थी ये जगह, तो हम इस जगह को यहाँ पर आपके साथ ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का पोहा कैसा है। इंदौर में ये पोहा बहुत ज़्यादा फेमस है और धीरे धीरे अब दिल्ली एनसीआर में भी इसका कल्चर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, भैया आ चुके हैं और देखते हैं उनके स्वाद के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारा बदनाम पोहा तो रेडी हो चुका है। पोहे की आप अगर स्टफिंग देखें तो देखते ही पता चल जाएगा आपको कितना अच्छा इसमें पनीर का यूज़ किया गया है। मैंने ये पनीर वाला पोहा पहले नहीं खाया, क्योंकि पोहा ज़्यादातर जितनी बार भी खाया थोड़ा रूखा सूखा सा ही होता है और उसमें ये पनीर या इस तरह की चीज़ नहीं डलती है। तो पनीर वाला पोहा ये मैं पहली बार खा रहा हूँ, मे बी आप लोगों ने ट्राई किया हो। तो इसके पहले बाइट में ही भाई टेस्ट तो आ रहा है पूरा का पूरा। मैंने अब तक ज़्यादातर पोहा जितने खाए हैं वो मुझे थोड़े से ड्राई लगते हैं, पर ये वाला पोहा खा के यार वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा है।
तो मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप बदनाम पोहा पे ज़रूर एक बार ट्राई करें। रेट भी काफ़ी सस्ता है, 30 रुपये का पोहा है, तो उस रेंज के हिसाब से बहुत टेस्टी पोहा है। भैया जो है पूरा का एमपी से ही है और एमपी का ही टेस्ट जो है यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल मुझे खिलाया है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी यहाँ पर एक बार आएँ तो इस जगह को पोहा ज़रूर ट्राई करें। नाम बेशक दुकान का बदनाम पोहा है, पर ये पोहा बहुत नामी है। आप इसे खाएंगे तो वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। और हम तो सच बताएं तो रिकमेंड जरूर करते हैं इस चीज़ को कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं ऐसी जो ज़्यादातर चीप रेंज की भी है, ये सीरीज़ हमने थोड़ा सा चीप रेंज में ही रखी है, तो जो भी ऐसी चीज़ें हम कहेंगे कि आप एक बार उसे ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए मैं अपना पोहा फिनिश करता हूँ और आपसे आगे मिलता हूँ। तो अब हमारा दूसरा स्टॉप है विशाल छोले भटूरे। बदनाम पोहा से मात्र 5 कदम की दूरी पर ही विशाल छोले भटूरे है। वैसे इंदिरापुरम में कई सारी छोले की स्टॉल्स हैं छोले भटूरे की, पर हमने क्योंकि आज हम आपको एक थोड़ा सा चीप और थोड़ा टेस्टी रेंज पे लेके जाना चाहते हैं, तो वैसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। भाटिया छोले भटूरे भी हैं, बहू छोले भटूरे वाली भी है। तो यहाँ वैसे तो खाना खजाना पे भी छोले भटूरे हैं, सिंगला पे भी छोले भटूरे हैं, पर आज हम आपको लेके आए हैं विशाल छोले भटूरे, जिसका रेट है मात्र 35 रुपये। 35 रुपये के इस रेट पे मत जाइएगा, वाकई में छोले भटूरे बहुत टेस्टी हैं। और अगर मैं भटूरे की बात करूं तो भाई इस तरीके के भटूरे मैंने पहले नहीं खाए इस रेंज में, क्योंकि भटूरे के अंदर की पनीर की स्टफिंग भी है और साथ साथ ये बहुत कम ऑयली हैं। जब आप इन्हें खाएंगे तो आपको ऑयल का एहसास ही नहीं होगा। तो इस रेंज के हिसाब से मैंने ऐसे भटूरे नहीं खाए हैं। भैया पोहे जैसे हल्के नाश्ते से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को तो चाहिए हैवी ड्यूटी नाश्ता, जिसके लिए छोले भटूरे मेरे लिए बेस्ट हैं। तो 2 कदम चलते ही आगे ही जो है वो यहाँ पे विशाल छोले भटूरे वाले हैं और हमने इनसे जो है वो आपका छोले भटूरे ऑर्डर करवाए हैं, जो कि हमारे एक फ्रेंड ने, बैडमिंटन ग्रुप के हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था। तो चलिए भटूरों को टेस्ट करते हैं, छोलों को टेस्ट करते हैं और आपको इनका स्वाद बताते हैं। एकदम फूले फूले भटूरे हो रहे हैं, गर्मा गर्म। हरी चटनी देखिए ऊपर से, वाह भाई साहब। मिर्च का अचार है, गाजर का अचार है, प्याज है, मज़ा आ गया। और मेन बात यह है कि इतना ज़बरदस्त नाश्ता अगर आप करने के लिए आएंगे तो आपको मात्र 35 रुपये खर्च करने भाई साहब। 2 भटूरे, अच्छा खासा सलाद, यहाँ पे आपका आंवले का अचार, छोले भटूरे, और सिर्फ 35 रुपये। कहाँ मिलता है आज के डेट में? दिल्ली एनसीआर में मेरे को कहीं लगता कि इतना सस्ता और इतना अच्छा नाश्ता मिलता होगा। चलिए मैं अपने भटूरे और इन्जॉय करता हूँ और आपसे आगे मिलता हूँ। तो चलिए विशाल छोले भटूरे पे तो हमने छोले भटूरे खा लिए। यहाँ पर आपको छोले चावल भी मिल जाएंगे 40 रुपये के, और साथ में एक गिलास रायता भी आप ले सकते हैं 10 रुपये का। चीज़ें टेस्टी हैं। यहाँ पर सुबह से ही काफ़ी अच्छी भीड़ हो जाती है। 7 बजे ये दुकान ओपन हो जाती है, तो आप भी चाहें तो 7 बजे आके यहाँ पर अच्छे से नाश्ता कर सकते हैं। तो विशाल छोले भटूरे से अब हम जा रहे हैं सीधा शिप्रा रिवेरिया के सामने मोनू यादव के पास, जो बनाते हैं इंदिरापुरम की बेस्ट वेज बिरयानी। और ऐसी वैसी वेज बिरयानी नहीं भाई, जैसे ही ये आते हैं तो ये मान लो इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ से बिरयानी लेने पे नंबर लगाना पड़ता है। यहाँ सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे भंडारा चालू हो गया है। तो शिप्रा रिवेरिया सोसाइटी से जस्ट पहले चौराहा पड़ता है और यहीं पर इसके जस्ट सामने की तरफ है मोनू यादव की स्पेशल सोयाबीन युक्त बिरयानी। बिरयानी आप देख सकते हैं, बिरयानी का चावल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इतने बड़े इतने सारे पीसेस जो है आपका सोयाबीन के यहाँ पर दे रखे हैं। और अगर मैं भीड़ की बात करूँ जिससे आपको इसकी यहाँ की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगेगा, तो अराउंड, ये तो अभी खैर आप देख रहे हैं सामने स्कॉर्पियो, ये भी यहीं पर आई है, फ्लिपकार्ट वाला वो भी यहीं पर आया हुआ है, क्रिकेट खेल के जो आ रहे हैं या जा रहे हैं वो भी लोग यहीं पर खा पी रहे हैं। तो इतने लोग, और अराउंड 25 to 30 लोग जो है वो यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं। तो अब हमने भी बिरयानी ले ली है, चलिए आपको स्वाद के बारे में बताते हैं। चावल निकालना, पुलाव निकालना मुश्किल जो है वो पड़ रहा है। इतना जो है वो भैया ने बड़े बड़े पीस, इतने सारे पीस जो है वो हमें चाप के दे रखे हैं। स्वाद अच्छा है, डिसेंट है, खाने लायक है। तो टेस्ट में तो जो है वो आपका बिरयानी काफ़ी अच्छी है। और हम जो है वो यहाँ पर पहले आए थे तो ये भैया थे नहीं, हम थोड़ा सा आगे चले गए कि चलो भाई फिर आएंगे। और
ये मतलब कि हम 10 मिनट बाद वापस आ गए हैं और हमारे आने से पहले वही 20-25 लोग जो है वो आपका खड़े हुए थे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, बाइक्स आ रही हैं, जा रही हैं, भीड़ जो है वो बरकरार है। तो काम कितना ज़बरदस्त होगा और वो उनका टेस्ट भी जो है वो बता रहा है, और जितना वो क्वांटिटी दे रहे हैं, जिस तरीके की वो क्वालिटी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद लोग जो है वो उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। चलिए अब आपसे जो है वो नेक्स्ट जगह पर मिलेंगे, तब तक मैं अपनी बिरयानी इंजॉय कर लूँ। तो मैं अभी शिप्रा रिवेरिया के मेन गेट के जस्ट ऑपोजिट वाली रोड पर हूँ, और आज घूमते घूमते एक से बढ़कर एक नगीने हमें दिख रहे हैं खाने पीने के, है ना। ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल देसी छाछ और आपका वाइट ब्रेड पे जो है वो वाइट मक्खन लगा के जो है वो आपका यहाँ पर मिलता है। अभी बारिश हो रही है तो अभी पूरी तरीके से ऑपरेशन नहीं है, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। इससे ऐसा ही हमने बिल्कुल सेम ब्रेकफास्ट कानपुर में किया था और अब यहाँ पर मिला है तो रुका नहीं जा रहा। एक तो मौसम ऐसा है ना कि कुछ भी चीज़ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है दबाए जाओ, पेले जाओ। और बिल्कुल एकदम देसी जो है वो आपका सिटिंग देखिए, पीछे अंकल जी जो है आपका खाट में जो है वो लेटे हुए हैं। ये अपना जो है वो सोफ़ा, काउच, मेरा काउच तो बिल्कुल देसी सिटिंग जो है वो बना रखी है। और बस अभी जैसे ही भैया आते हैं फिर हम जो है आपको दिखाते हैं क्या है इनके पास, उसका टेस्ट कैसा है आपको जल्दी बताते हैं। भैया को प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो नहीं आ रहा, मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही और हम चाहते कि भैया आएँ। बताइए। तो भैया ने हमारी जो है वो छाछ तैयार कर दी है और ये रहा मेरा वाइट, आप अंदर से देख सकते हैं। हाँ एक मिनट दो, कैसे जो आपका वाइट मक्खन पे आपका मसाला, जीरा पाउडर वगैरह सब कुछ लगाया गया है और देखने से तो लग रहा है बहुत टेस्टी होगा। वाह, बिल्कुल देसी स्वाद और कानपुर के स्टाइल को बिल्कुल टक्कर दे रहा है। और साथ में ये रही आपकी देसी छाछ। बिल्कुल भैया। वाह, अगर ये धूप वाला मौसम होता ना तो ये छाछ पीने का मज़ा और ज़्यादा दोगुना हो जाता। अभी भी टेस्ट बिल्कुल लाजवाब है, साथ में ब्रेड और छाछ, मज़ा आ रहा है।
तो दोस्तों हम घूमते घूमते हर्षा मॉल के पास आ गए हैं। ये हर्षा मॉल के ऑपोजिट वाली रोड पे थोड़ा सा 10 मीटर अंदर की तरफ आएंगे, वहाँ पर एक शॉप है खाना खजाना के नाम से। वन डेस्टिनेशन शॉप है। आपको गुलाब जामुन, छोले भटूरे, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ जो है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। गाजर का हलवा सर्दियों के टाइम पे, मूंग दाल का हलवा और इमरती तो आपको अभी इस टाइम पे भी जो मिल जाएगी। हमने अभी के लिए वैसे हमने इसे पैक करवाया है क्योंकि काफ़ी हमारा अभी तक हैवी ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो ये हम घर ही लेकर जाएंगे। पर फिर भी आपको बताना था तो इसलिए हमने टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा छोले के साथ लिया है और दिखने में बहुत खूबसूरत है। लच्छे में आपका प्याज जो है वो काटा हुआ है, तो देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है, पर पेट ने जवाब दे दिया है। फिर भी आपके लिए आपका भाई जो टेस्ट करके से बताएगा। खट्टी मीठी चटनियों दोनों का स्वाद है। ब्रेड पकोड़ा बहुत सॉफ्ट है, पनीर ब्रेड पकोड़ा है अंदर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो रहा है। चलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊँगा, इसे हम अपने घर के लिए करवाते हैं पैक और चलते हैं अब लास्ट में कुछ मीठा खाने के लिए। भाई दिन जो है वो उसी के साथ फिनिश करना चाहिए हमें। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे आज के आखिरी स्टॉप में। तो सुबह से काफ़ी कुछ चटपटा और मस्त खाना तो खा लिया हमने, तो अब हम आ चुके हैं इंदिरापुरम की एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में, जिसे आप रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, कैफ़े भी कह सकते हैं और साथ साथ स्वीट शॉप भी कह सकते हैं। ये है सिंगलास। सिंगलास बहुत पुरानी दुकान है दिल्ली की। इसकी इंदिरापुरम में अभी 4-5 साल पहले ही ओपनिंग हुई है और ये बहुत ही अच्छा स्टॉप है जहाँ पर आप जलेबी, समोसे और जो भी कुछ पेस्ट्री या स्वीट्स खाना चाहते हैं, मिठाइयाँ लेना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब हम आए हैं सिंगला स्वीट्स पे। तो हम यहाँ पर कुछ अपने जो हमारे स्वीट टूथ बर्ड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने आए हैं। तो अब जो है गलती से हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे कुछ मीठा और आपको यहाँ पर खा के बताएंगे कि किस तरीके का फूड यहाँ पर है। तो अपने मीठे की क्रेविंग को मिटाने के लिए हम आए हैं सिंगलास पे, जो कि इंदिरापुरम का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और इसके एक ब्रांच परपड़गंज हसनपुर बस डिपो के आसपास भी है। हमने अपने लिए ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री और जलेबी मंगवाई है। चलिए ट्राई करते हैं। सॉफ्ट और मीठा मीठा। आप भी खाओगे? अभी खाना। हाँ एकदम गर्मा गर्म करारी जलेबी, ज़बरदस्त स्वाद हो रहा है। चलिए अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जहाँ पर हम यहाँ पे गाज़ियाबाद की फूड सीरीज़ का एक सेकंड एपिसोड शूट करेंगे और वहाँ पर हम कुछ क्या क्या चीज़ें, नई एक्साइटिंग चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे और जल्दी आपसे मिलेंगे। बाय बाय। अब तो रुक जाना। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये हमारी गाज़ियाबाद फूड ब्लॉग सीरीज़ का एपिसोड 1 है। इसी तरीके से अब सेकंड एपिसोड में हम आपको गाज़ियाबाद के और जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं खाने पीने की, नाश्ते की, साथ साथ नॉन वेजिटेरियन फूड की और जो कुछ भी है वो सब आपको दिखाएंगे। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।